रात के 4 बजे अनजान पहाड़ी रास्ता और चारों तरफ गुप्त अंधेरा। ट्रिप के आखिरी दिन सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं बाइक बीच रास्ते में साथ ना छोड़ दे। लेकिन उन मुश्किलों के बाद हमें जो मिला वो किसी जन्नत से कम नहीं था। स्वागत है फाइनल एपिसोड में। आज का मिशन सिंपल है, बादलों के ऊपर सनराइज देखना है और ऋषिकेश का सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट ढूंढना है। चलो शुरू करते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथ सूने पड़ रहे थे। जगह इतनी कम थी कि बाइक निकालना किसी चैलेंज से कम नहीं था। ऋषिकेश की ये गलियाँ जहाँ दिन में पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। ऐसा लग रहा था पूरा शहर सो रहा है और बस हम जाग रहे हैं। जानकी सेतु पार करते टाइम दोस्त की बाइक का शीशा रेलिंग से टकरा गया। बाल बचे, जगह बहुत कम थी। खैर हमने अपनी राइड कंटिन्यू रखी। जैसे ही पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ तब लगा असली सफ़र स्टार्ट हुआ है। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था रात में पहाड़ों पर बाइक चलाने का। डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। नीचे देखो, पूरा शहर लाइट्स में चमक रहा है। हमने मंदिर वाले रास्ते पर टर्न लिया। रास्ता पतला था और चढ़ाई एकदम सीधी। सच कहूँ, अगर मेरी बाइक की फॉग लाइट्स ना होती तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम होती। इस स्टीप रास्ते पर हंटर की परफॉर्मेंस ने भी पूरा साथ दिया। फाइनली हम पहुंच गए कुंजापुरी देवी मंदिर। ये जगह काफ़ी ऊंचाई पर है और माना जाता है कि माता सती की चेस्ट का हिस्सा यहीं पर गिरा था। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये नज़ारा देखने के बाद सारी थकावट दूर हो गई। ऊपर से गंगा जी का ये व्यू और ये शांति, सब कुछ मैजिकल था। भीड़ थी लेकिन शोर नहीं। हमने घंटी बजाई और लाइन में लगकर माता के दर्शन किए। यहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी मंदिर के अंदर अलाउड नहीं थी, तो हमने अंदर के शॉट्स नहीं लिए। बाहर का माहौल बड़ा मस्त था। लोग ढोलक पर झूम रहे थे। मैंने देखा यहाँ आधे से ज़्यादा लोग बाहर देश से आए थे। और सामने वो देखो, किस्मत अच्छी थी तो बर्फ़ से ढकी हिमालय की चोटी भी दिख गई। दर्शन के बाद हमने 300 सीढ़ियाँ उतरी और वापस अपनी बाइक्स की तरफ आ गए। अब वक्त था वापस नीचे जाने का। आते वक्त अंधेरा था इसलिए कुछ दिखा नहीं, लेकिन अब उजाले में ये रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। सूरज की ये रोशनी, ये पतली सड़क और ये तीखे मोड़, बाइक चलाने का असली मज़ा यहीं पर आ रहा था। मैंने अपनी बाइक साइड में लगाई और थोड़ी देर बस इस नज़ारे का मज़ा लिया। शहर की भागदौड़ से दूर इस सुकून को महसूस किया।
लेकिन चौकन्ना रहना भी ज़रूरी है। बीच में ये टूटा हुआ रास्ता मिला, शायद बारिश में मिट्टी खिसक गई होगी। राइट साइड में गहरी खाई थी, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए बड़ा संभल कर और देख कर चलना पड़ रहा था। थोड़ा आगे आके रोड नॉर्मल हो गया। खुली सड़क, ठंडी हवा और हंटर की आवाज़। और क्या चाहिए इस लाइफ को। पहाड़ से उतरकर हम वापस होटल पहुंचे, फ्रेश हुए और निकल गए ऋषिकेश की ये गलियां घूमने। यहाँ गायें आपको खूब सारी घूमते मिलेंगी। सबसे पहले हम गए त्रिवेणी घाट के पास। यहाँ कुल्हड़ वाली कड़क चाय ली और साथ में बनमस्का का स्वाद। और सामने बहती गंगा जी। इससे बेहतर ब्रेकफास्ट व्यू हो ही नहीं सकता। हमने यहाँ से गंगा जल भी ले लिया। अब बारी थी ऋषिकेश के सबसे फेमस नाश्ते की, गीता भवन की आलू पूरी। यहाँ हमेशा लाइन लगी रहती है। हमने टोकन लिया और साथ में एक गरम गरम जलेबी भी। सच बताऊं, वो हींग और मसालों का टेस्ट ज़बरदस्त था। देसी घी की खुशबू अलग ही लग रही थी। अगर ऋषिकेश आ रहे हो तो ये ट्राई करना मत भूलना। पेट भरने के बाद हम गए गोवा बीच। यहाँ के लोग इसे यही कहते हैं क्योंकि यहाँ की सफ़ेद रेत बिल्कुल गोवा जैसी लगती है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ समुंदर नहीं, पवित्र गंगा जी है। थोड़ा और घूमने के बाद हम वापस पार्किंग की तरफ बढ़े। घर निकलने से पहले एक ज़रूरी काम, टायर में हवा भरना। पहाड़ों पर टेम्परेचर बदलने से हवा कम हो जाती है, इसलिए हमने अपना पोर्टेबल पंप यूज़ किया। दोपहर के 12 बज चुके थे। संडे होने की वजह से भीड़ और ट्रैफिक बढ़ गया था। हाईवे पर आते ही धूप चुभने लगी थी। सुबह की ठंड अब गर्मी में बदल चुकी थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी, इसलिए हमने सड़क किनारे ये नींबू पानी पिया ताकि एनर्जी वापस आ जाए। अंकल आंटी ने बहुत मस्त नींबू पानी बनाया था। आगे सड़क बनने का काम चल रहा था, इसलिए धूल मिट्टी काफ़ी थी। बोर्ड देखा तो पता चला दिल्ली अभी भी 180 किलोमीटर दूर है। हमने वापसी के लिए वही नहर वाला रास्ता चुना। ये रास्ता काफ़ी सुंदर है और यहाँ हरियाली मन को ठंडक देती है। ये वन वे रोड है, इसलिए चलाने में भी मज़ा आता है। सुबह हमने सूरज उगते हुए देखा था और अब सूरज ढल रहा है। इस सफ़र ने हमें सब कुछ दिखाया, ठंड, पहाड़, धूप और ये सुकून। दोस्तों के साथ ऐसी ट्रिप्स ही तो याद बन के रह जाती हैं। गाज़ियाबाद पहुंचते ही वही पुराना शोर शराबा और ट्रैफिक मिल गया। अंधेरा हो चुका था और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी। हिंडन नदी के पास हमारे रास्ते अलग हुए। दोस्त को बाय बोला और मैं निकल गया अपने घर। ये ट्रिप यहीं ख़त्म होती है।
लेकिन श्री ऑन रोड्स पर सफ़र चलता रहेगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला एडवेंचर इससे भी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। मिलते हैं जल्दी। राइड सेफ, टेक केयर।